हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आज जैस जो अपडेट है ऐसे अपडेट आप लोगों को रेगुलर मिलते रहें। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर 2025 वाला यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर मजबूत बना सकें। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए, हम यूँ कह सकते हैं, क्योंकि अभी अभी राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है इसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन के तहत राजस्थान में 113 पदों पर स्टैटिक ऑफिसर के सांख्यिकी अधिकारी के जो नए जो वैकेंसी है इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो कैसे इसमें आपको आवेदन करना है, क्या इसकी योग्यता है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या इसकी शुरुआती डेट है, क्या लास्ट डेट है, वो सब अपन इसके ऊपर वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। अपन जो विज्ञापन है वो विज्ञापन अभी 14 तारीख को ही निकाला गया है, यानी कि आज ये विज्ञापन निकाला गया है। और विज्ञापन में जो पद दिए गए हैं वो कुल 113 पद हैं। और सांख्यिकी अधिकारी, ये सांख्यिकी ऑफिसर के आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसके ऑनलाइन आवेदन जो हैं ये आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार में अभी जो जितनी भी वैकेंसियां हैं उसमें ये बात आपको जरूर लिखी हुई मिलेगी कि इसमें पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। इसमें अपन बात करें कि जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो स्टैटिक ऑफिसर है और स्टैटिक ऑफिसर के जो कुल पद हैं वो 113 पद हैं। आप लोगों के लिए 113 पद हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हैं, जिसमें हम बात करें जो जनरल कैटेगरी है इसके लिए 30 पद हैं, जो एसटी कैटेगरी है इसके लिए 12 पद हैं, एसटी के लिए जो टोटल पद हैं वो 9 हैं और ओबीसी के लिए जो पद हैं वो 16 हैं और जो एमबीसी है इसके लिए 3 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी कहूँगा स्टैटिक ऑफिसर के लिए। और यदि आपके पास ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स है या स्टैटिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है तो आप लोग इस पद के लिए ज़रूर पात्र हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो इसकी योग्यता मांगी गई है वो योग्यता हर किसी सब स्टूडेंट के पास नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि यदि आप एलिजिबल हैं तो आप लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो योग्यता है वो बहुत कम स्टूडेंट्स के पास है। तो इसके अंदर जो अनावश्यक भीड़ है वो नहीं होगी। ठीक है, तो अपन आगे चर्चा करते हैं वीडियो के अंदर कि जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है वो बिल्कुल रहता है। एक्स सर्विसमैन और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है। चलिए अपन आगे बात करें कि क्या इसकी जो डेट रहेगी, कैसे क्या फॉर्म भरने हैं, उसको लेकर अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो इसकी योग्यताएं हैं, तो आप लोगों की जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स। तो ये ध्यान रखना, आपके पास जो मास्टर डिग्री है उसमें इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके जो है वो आप सेकंड क्लास यानी कि सेकंड डिवीजन आप लोग कम से कम इसमें पास होने चाहिए। इसके अलावा ये बात कर रहा है एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, तो इकोनॉमिक्स में नहीं है तो स्टैटिक्स। इसके अलावा अगर ये भी नहीं है तो सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ पेपर इन स्टैटिक्स, स्टैटिक्स आपके पेपर होना चाहिए। नेक्स्ट, एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स विथ स्टैटिक्स, यानी कि आपके पास स्टैटिक्स से डायरेक्ट है तो अच्छी बात है, या फिर आपके पास मैथमेटिक्स में जो स्टैटिक्स सब्जेक्ट है वो, या कॉमर्स में स्टैटिक्स सब्जेक्ट है। इसके अलावा जिन्होंने एमएससी एग्रीकल्चर किया है, स्टैटिक्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी established by law in India or foreign qualification recognized as equivalent by the government, तो वही स्टैटिक्स आपके यहाँ पर भी सब्जेक्ट होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनमें से आपके पास कोई भी एक डिग्री होगी, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी अगर अपन बात करें, ए सर्टिफिकेट किस चीज़ का, RSCIT कोर्स कंडक्टेड बाय राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन, जो इंडिया लिमिटेड और राजस्थान लिमिटेड है, RKCL का कोर्स जिसको अपन कहते हैं, ये कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए वर्तमान ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये दो तो इंपॉर्टेंट हैं, एक अपन बात करेंगे आप लोगों से यहाँ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ऑफिशियल स्टैटिक्स एटलीस्ट फॉर 1 ईयर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और रेपुटेटेड कॉमर्शियल कॉनकॉन और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप अगर ये योग्यता रखते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अपन बात करें जो है प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट्स, तो विथ फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें होना चाहिए। और क्या है, हैविंग अंडरगॉन सक्सेसफुली 2 ईयर ट्रेनिंग ऑफ स्टैटिक्स,
मतलब स्टैटिक्स से संबंधित ही है। हैविंग फास्ट 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैविंग स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक पेपर एज ऑप्शनल, और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। वो तो देखिए हर एग्जाम के लिए राजस्थान का जो आप दे रहे हैं उसके लिए ये आप लोगों के लिए इसमें डिमांड रहती है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना, एक तो आपके स्टैटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक सब्जेक्ट होना चाहिए, सेकंड क्लास से आपने उसमें पोस्ट ग्रेजुएट की हो, और इसके अलावा आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में, और RKCL का आपके पास कोर्स होना चाहिए। और जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो इनके लिए एक ये है कि ये उक्त पदों पर अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ तो सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। तो ये ध्यान रखना, यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व अपनी जो शिक्षा और अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। तो ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, जो इसका जो पे लेवल रहेगा वो पे लेवल 12 है, काफी अच्छा पे लेवल है, 4800 पे ग्रेड है, और राज्य सरकार के नियमानुसार मासिक जो फिक्स वेतन है वो दे होगा। आयु सीमा राजस्थान की वैकेंसियों के लिए 21 से 40 वर्ष है, और इसमें जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जैसे अपन बात करें राजस्थान में SC ST पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष हैं उनको 5 वर्ष है, SC ST OBC और जो कमजोर वर्ग की महिलाएं आर्थिक रूप से उनको 10 ईयर्स का, और सामान्य आरक्षित वर्ग की महिलाएं उनको 5 वर्ष का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया है, और विधवा जो तलाकशुदा है इनके लिए कोई आयु नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखना कि जो आप इस फॉर्म के लिए जो एज है उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसकी फॉर्म की जो चयन प्रक्रिया रहेगी, इसका जो आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, और आपका जो एग्जाम होगा यदि अलग अलग उसमें होता है कि देखिए आप अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकता है। यदि आवश्यकता होती है, एक से अधिक पारियों में होती है, तब ऐसी कंडीशन है। जो परीक्षा का स्थान है वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा की योजना है वो भी, जो आप लोगों को जो वस्तुनिष्ठ एग्जाम है ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके सिलेबस को लेकर एक अपन अलग से वीडियो बना देंगे। आवेदन की जो अवधि है ये ध्यान रखना, ये 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और 26 नवंबर इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। आपको अपनी SSO ID से इस फॉर्म को फिल करना है। यदि आप राजस्थान से बाहर के हैं तो आप लोगों के लिए ये जो है जनरल कैटेगरी से फॉर्म रहेगा। यहाँ पर आप SSO ID से 1 टाइम आपको OTR करवाना होगा और उसके आधार पर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक नियम लेकर विद्यार्थियों में काफी जो कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यदि आप 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का जो OTR है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके लिए आप नया आवेदन करेंगे तो आपको 750 रुपीज का वो है भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद भी यदि आप 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाते हैं तो 1500 रुपये आपका नेक्स्ट जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपको पे करना होगा। ठीक है, तो आप डीबार नहीं होंगे, केवल आपको जो है इसका फाइन देना पड़ेगा, एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें थोड़ा सा कि और जो एग्जाम है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और नेक्स्ट अपन बात करें कि जो पेपर होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर अगर अपन चर्चा करें तो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 40 और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल जो है 40 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर होगा। और जो सब्जेक्ट है आपका जो प्रिस्क्राइब्ड है यानी कि स्टेटिक्स का जो पेपर होगा उसमें 110 क्वेश्चन होंगे और 110 ही उसमें मार्क्स होंगे। तो टोटल 2 घंटे 30 मिनट का ये पेपर होने वाला है। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है और 150 ही आपके मार्क्स होंगे। तो ये आप लोगों को जो है वो जो डिटेल है वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम उपलब्ध करवा देंगे। और देयर शैल बी 1 पेपर, ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, दोनों पेपर एक साथ होंगे और नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए इसमें अवेलेबल होगी। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, जो पेपर का जो क्राइटेरिया है उसकी अपन जो है जो सिलेबस है उसको लेकर अपन अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, और ये आप लोगों का जो आप रजिस्ट्रेशन है उसका अलावा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को ये देना है, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी वैकेंसी है आप लोगों के लिए, और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसी आई है। तो अच्छा अवसर है आप लोगों के पास, जो पद हैं वो काफ़ी अच्छे पद हैं। तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, और जो भी आपको अपडेट है वो UGC नेट गुरुकुल चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो अधिक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।